हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आपके सम्मुख कक्षा 10 के हिंदी गद्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं और सीधे हम अपने टॉपिक की बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे है पहला प्रश्न, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आप कैसे कंफ्यूज होते हैं ये आगे वाले प्रश्न से स्पष्ट होगा, क्योंकि ये प्रश्न कई तरह से बनते हैं और बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आगे बताया गया है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। 5वें नंबर का प्रश्न है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिए, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। यही प्रश्न पूछ देता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। जब विधा पूछे तो इसका उत्तर हो जाएगा निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित किसी एक एकांकी का नाम। तो एकांकी का नाम क्या है? दीपदान। दीपदान तो आप पढ़े ही हैं। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, दीपदान दीपदान किसका एकांकी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। अगर यही प्रश्न बन जाए, मैला आंचल किस विधा की रचना है, तब ध्यान दीजिए, तब उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा। जब पूछे, जब विधा पूछे तो उत्तर हो जाएगा उपन्यास विधा की। किस विधा की? तो ध्यान दीजिए, उपन्यास विधा की। मैला आंचल किस विधा की रचना है, तब उत्तर होगा उपन्यास विधा की। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है, तो उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कलम का सिपाही का विधा है। कलम का सिपाही का विधा पूछ रहा है, तो विधा क्या है? जीवनी विधा है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो ध्यान दीजिए, कलम का सिपाही प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद्र जी की जीवनी। यही प्रश्न बने कि कलम का सिपाही किसका रचना है, तो उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है उत्तर तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का प्रश्न, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर। एकदम रट लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला दिया गया, इसे रट डालिए। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका रचना है? अर्धनारीश्वर पूछ रहा है। अर्धनारीश्वर कौन है? रामधारी। राम ने आधा रूप धारा। ट्रिक बना लीजिए, रामधारी, राम ने आधा रूप धरा। इससे आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप एकदम रट डालिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। प्रश्न ये दो तरह से बन सकता है, तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक क्या है? जयशंकर प्रसाद। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किन्हीं दो नाटकों के नाम बताओ। तो आप रट डालिए, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। यही प्रश्न बन जाए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित किन्हीं दो नाटकों के दो नाटक पूछते, दो नाटक बताइए। तो एक चंद्रगुप्त है, दूसरा क्या है? स्कंदगुप्त। दूसरा क्या है? स्कंदगुप्त। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला प्रश्न है, देखिए कैसे कंफ्यूज होते, मैं पहले ही बताई थी कि सरस्वती पत्रिका को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं आप। अगर प्रश्न बने 15वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे,
सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, तब यहाँ उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक यदि पूछे तो वहाँ उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। यदि पूछे कि सरस्वती पत्रिका के द्वितीय संपादक, तब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि प्रश्न बने कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तभी भी उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जब मात्र प्रथम जोड़ेगा तब यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला है गद्य साहित्य के दो निबंधकारों के नाम। गद्य साहित्य के दो महत्वपूर्ण निबंधकारों का नाम पूछे या गद्य साहित्य के दो निबंधकारों का नाम पूछे, तभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी निबंधकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था। यहाँ प्रारंभ पूछ रहा है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? सन 1900 में। यदि यही प्रश्न बन जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब से कब तक संभाला था, तो ध्यान दीजिए सन, रट डालिएगा, सन 1903 से 1920। कब से कब तक? 1920 तक। कब से कब तक? तो ध्यान दीजिए 1900, मैं सीधे डेट लिख रही हूं, 1903 से 1920। किसने संभाला था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। द्विवेदी युग के दो प्रमुख पत्रिका कौन कौन सी है? तो द्विवेदी युग के दो प्रमुख पत्रिका है सरस्वती और इंदु। इसके अलावा मर्यादा भी आप चाहे तो रट सकते हैं, सरस्वती है, इंदु है, मर्यादा है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के दो पत्रिका। भारतेंदु युग की यदि प्रश्न पूछे कि भारतेंदु युग के दो पत्रिका, तो कौन कौन सा है? हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। हिंदी प्रदीप किसका है? हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। आप घबराइएगा मत, हम पत्र पत्रिका पे वीडियो अपलोड करेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण किसकी पत्रिका है? ब्राह्मण किसकी पत्रिका है? तो ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका है। रट डालिए, एकदम रट डालिए, प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है? तो भारतेंदु युग का समय सीमा सन 1868 से 1900 ईस्वी तक है। सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि रानी केतकी की कहानी किस विधा की है? तो ध्यान दीजिए कहानी विधा की है। किस विधा की है? कहानी विधा की है। और किसके लेखक कौन है? मुंशी ईसा अल्लाह खां। मुंशी ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं कौन है? सदल मिश्र। कौन है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। 24वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 25वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और ये आज का अंतिम प्रश्न है उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ध्यान दीजिए उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। यदि किसी को पता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, नहीं तो मैं अन्य वीडियो में से जरूर बताऊंगी। आज बस इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।